Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin. I am Shruti Jha and today we are studying a current topic. Recently जो है वो एक कैंपेन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्कैम से बचो कैंपेन. चलिए इस कैंपेन को देखते हैं कि इसमें क्या है. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्कैम से बचो. दिस कैंपेन हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड विद इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया है मेटा ने. तो इन्होंने लॉन्च किया है स्कैम से बचो कैंपेन एंड दिस विल बी सर्टेनली रनिंग फॉर 2 months. और ये कैंपेन के थ्रू जो है वो इंडियन सिटीजन्स को अवेयर कराया जाएगा कि स्कैम्स जितने भी होते हैं आपको ऑनलाइन सेफ कैसे रहना है. वी नो दैट हम कितना आगे आ चुके हैं अब डिजिटली, ठीक है. एंड डिजिटल ग्रोथ जो है वो इंडिया में बहुत ही अच्छे लेवल पे देखी जा रही है. आप देखोगे कि काफी इंटरनेट यूजर्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है. हर किसी के पास जो है वो स्मार्टफोन आज के टाइम पे अवेलेबल है. तो ऐसे केसेस में व्हेन कॉन्स्टेंटली टेलीकॉम यूजर्स इन योर कंट्री इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इन सच केसेस साइबर फ्रॉड इन अ वे कम्स इनटू प्लेस, ठीक है. तो फ्रॉड जो है वो भी बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाते हैं. और आजकल जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनके पास भी बहुत इनोवेटिव आइडियाज आ गए हैं, ठीक है. फ्रॉड करने के अलग अलग तरीके से जो है वो फ्रॉड करते हैं. तो हमारे सिटीजन्स को अवेयर होना पड़ेगा इससे बचने के लिए, कि उनको पता होना चाहिए कि ठीक है अगर स्कैम हो रहा है तो हम कैसे बच सकते हैं स्कैम से, और अपना जो फाइनेंशियल एक तरीके से लॉस हम ना करवाएं तो ज्यादा बेटर है. ओके, नाउ Meta, in partnership with an Indian government, launched a safety campaign, Scam Se Bacho, designed to help people in India learn how to avoid the online scams, right? The initiative comes in response to the growing number of cyber fraud cases in the country. Certainly, the fraud cases are rising day by day. Now, why Meta? You know that Meta has been very much into this. They have certain kind of expertise in this field, right? कि online कैसे fraud हम देख सकते हैं, या फिर हमको पता कैसे लग सकता है, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम अवेयर कैसे कर सकते हैं लोगों को. क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक ले लीजिए, आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, ये सब जो है वो मेटा ओन करता है. और ये जो है वो सोशल मीडिया कम्युनिटी है, ठीक है. तो सोशल मीडिया कम्युनिटी के थ्रू आप बहुत जल्दी किसी भी चीज को जो है वो आप वायरल कर सकते हो, ठीक है. तो अगर आपको पता है कि ठीक है अगर सर्टेन काइंड ऑफ स्कैम्स जो है वो अवेलेबल हैं इंडिया में, ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू मेटा का यूज करते हुए आप कर सकते हो कि लोगों को अवेयर कर सकते हो कि स्कैम जो है वो उनके साथ ना हो, ठीक है, वो बचे रहें. ओके, नाउ कैंपेन ओवरव्यू. तो देखिए इसमें जो है वो मिनिस्ट्रीज, जो की मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, उसमें तो सबसे पहले हमारी हो गई मीटी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज MHA, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड द थर्ड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. उसके साथ साथ जो एक और जो अथॉरिटी है वो है, इट वर्क्स विद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4C भी शॉर्ट में बोलते हैं, राइट? I4C. Next. Now, what are the objectives? Basically, objectives तो यही है कि we have to raise awareness among the Indian citizens कि फ्रॉड अगर हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, ठीक है. तो वो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज देयर शुड बी सम टूल्स, ठीक है. कुछ टूल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, या फिर कोई आप बोलते हो सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं ऐसी जिनके थ्रू आप बच सकते हो फ्रॉड होने से, ठीक है. जैसे आप अपना जो पासवर्ड है उसको काफी स्ट्रांग रखिए, आप उसमें नंबर्स का इंक्लूजन करिए, आप उसमें सिंबल्स का इंक्लूजन करिए, ठीक है, कि वो आसानी से जो वो हैक ना हो पाए आपका कोई भी अकाउंट. देन आप अगर कोई भी फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो आप साइबर सेल में रिपोर्ट करिए, ठीक है. आप लोगों को बताइए कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, जिससे आगे जो है वो उनके साथ जो है वो इस टाइप का फ्रॉड ना हो, ठीक है. और भी चीजें हो सकती हैं जिनसे आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं, ठीक है. तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि इसके जो है वो गोल्स के अंडर आते हैं. रेज अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन स्कैम्स एंड साइबर फ्रॉड, provide citizens with tools and knowledge to stay safe online, promote culture of caution so that people are more aware of cyber threats and know how to avoid them, ठीक है. तो लोगों को अगर पता रहेगा कि फ्रॉड्स इस तरीके से एग्जीक्यूट करे जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम देखें अपने बारे में, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग तो चलिए अभी पढ़ने वाली जनरेशन जो है वो तो पता लगा लेते हैं, काफ़ी केयरफुल रहते हैं हम लोग, थोड़े से क्लेवर होते हैं, हमको पता चल जाता है. बट थोड़े से ऐसे रूरल एरियाज में, विलेजेस में जो लोग रहते हैं तो वो थोड़े से इतने ज़्यादा क्लेवर नहीं होते. अभी अभी जिन्होंने इंटरनेट का यूज़ करना स्टार्ट किया है, ठीक है, उनके अकाउंट में भी पैसे रहते हैं, तो अगर उनसे कोई अभी
पूछेगा कि आपके नंबर, आपके अकाउंट में OTP आया है तो आप हमको बता दीजिए, ठीक है। आपकी लॉटरी लगी है तो आपके पास एक OTP आया होगा, आप हमको बता दीजिए, ठीक है। या फिर हम आपको एक लिंक सेंड कर रहे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए तो आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो ये भी करते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसे भी फ्रॉड करते हैं कि उनको बोलेंगे कि ठीक है, आपके पास अब गवर्नमेंट ने जो है वो सब्सिडी भेजी है तो आप इस पे जो है वो लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब वो लोग हैं इतने अवेयर नहीं है स्कैम से, ठीक है, तो उनको नहीं पता है, वो तुरंत जो है वो लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक कर देंगे तो उतना एक सर्टेन अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, तो वो इसके जो है वो क्या हो जाएंगे, वो इसके विक्टिम हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे फ्रॉड के, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसे लोगों को अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनके माइंड में ये बैकड्रॉप होगा कि स्कैम्स ऐसे होते हैं और इंडिया में बहुत ही कॉमन है ऐसे स्कैम्स होना, तो वो बच पाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। तो आप देखिए स्कैम का जो बोलोगे आप बिजनेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। आप देखिए अबाउट 1.1 मिलियन केसेस साइबर फ्रॉड के जो हैं वो आपको रिपोर्ट करे गए थे, ठीक है। 1.1 मिलियन केसेस, आप सोचिए कि इतना तो रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो तो आप हटा ही दीजिए, बट जितने रिपोर्ट करे गए वो भी कम नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसे केस में हमको साइबर फ्रॉड से रिलेटेड बहुत मेजर स्टेप्स उठाने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट का जो ये मानना है कि ये जो कैंपेन है वो सर्टेनली एक नेशनल मूवमेंट बन सकता है लोगों के लिए, कि अगर लोग सोचें कि ठीक है अब ऐसे हमको बचना है किसी भी फ्रॉड से, हमको लोगों को भी अवेयर करना है और क्या स्टेप्स, क्या टूल्स हम ऐसे ले सकते हैं कि हम फ्रॉड से बचे रहें और अपने सराउंडिंग्स में भी लोगों को बचा के रखें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। Indian government's strong commitment to fighting cyber threats, especially as India's digital presence grows rapidly, right? Fine. Now, potential impact. तो देखिए ये जो हमारे सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग संजय जाजू जी, इन्होंने बोला है कि ये जो कैंपेन है इसको हम एक नेशनल कैंपेन की तरह देख सकते हैं। और जैसे कोई भी नेशनल मूवमेंट होता है तो नेशनल मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सिमिलरली इस कैंपेन का हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं कि हमको फ्रॉड फ्री या फिर स्कैम फ्री इंडिया क्रिएट करना है। और अगर आप अपने आसपास के लोगों को भी आप अवेयर करोगे, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग इन योर हाउस एज हाउस हेल्प, ठीक है, ऐसे लोग जो इससे अवेयर होने के जिनके कम चांसेस हैं, उनको आप खुद बताइए जाके कि ऐसे स्कैम्स होते हैं। अगर आपके पास कोई अननोन कॉल आए तो आपको, अगर ऐसा कोई भी आपके फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है या फिर आपके अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो आपको नहीं देना है, आपको OTP नहीं शेयर करना है। तो ये सारी चीजें हम अपने लेवल पे भी एज एन इंडियन सिटीजन हम कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ Secretary of Information and Broadcasting said that this campaign could grow into a national movement to promote online safety. By using Meta's expertise in digital platforms, the campaign aims to empower citizens to stay safe as digital technology advances, ensuring people are more aware of cybersecurity risks and how to protect themselves. Right? Now, about Meta. So, Meta आपको पता है कि मेटा जो है, पहले इसका जो है वो हम फेसबुक से इसको जानते थे, बट इन 2021 जो है वो उसका नाम चेंज करके जो है वो मेटा रख दिया गया। और मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। अब मेटा जो है वो आया है नेम मेटावर्स से। सो मेटावर्स इज कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड, अ काइंड ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। तो उस केस में मेटा जो है वो इस तरीके से नाम इसका रखा गया। और आप यहाँ देख सकते हैं मार्क ज़करबर्ग, डेफिनेटली ये जो है वो आपको पता होगा कि मेटा के लिए भी काफी न्यूज में था अभी रिसेंटली, उनके लिए भी प्राइवेसी कंसर्न्स आ रहे थे कि जो वो है वो डेटा वगैरह सेल करते हैं, तो इस वजह से भी मेटा न्यूज में था। ओके, The word meta comes from a Greek word meaning beyond, formerly known as Facebook, changed its name in 2021 to highlight its focus on creating the metaverse, a virtual world. Fine. Now, in 2022, Meta faced a lot of criticism due to privacy concerns and how it handles the data. The company is spending a lot of money on developing artificial intelligence, AI, and virtual reading. Okay. Across its platforms, including Instagram and WhatsApp, Meta has over 3 billion active users every month. हर महीने जो है वो 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स इनके बढ़ रहे हैं। आप इनके प्लेटफॉर्म्स जो है व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जो है वो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, राइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन गाइस। आप भी जो है वो स्कैम से बचिए और अपने सराउंडिंग में भी लोगों को स्कैम से बचा के रखिए।
टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।